नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुए। हमें उनके जीवन से और उनके विचारों से बहुत कुछ सीख मिलती है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल वचनों के बारे में समझेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। याद करिए, हम सभी लोगों को बचपन में एक कहानी पढ़ाई जाती थी, कछुए और खरगोश की। इस कहानी में भी उसी उपदेश को प्रदर्शित किया गया है। कछुआ जो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार चलता रहता है और उसे अपनी लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है, जबकि खरगोश जो ज़्यादा बलशाली है, ज़्यादा फुर्तीला है, अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क नहीं रहता है, अपने लक्ष्य के लिए लगातार कार्य नहीं करता है और असफल रहता है। दूसरा उन्होंने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। खुद को कमज़ोर सोचेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, और आप सोचेंगे कि आप शक्तिशाली हैं तो आप शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसा अक्सर हम महसूस भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को यदि हम सोचते हैं कि ये हम कर सकते हैं, तो ज़रूर हम उस चीज़ को कैसे न कैसे कर लेंगे। लेकिन यदि हम अपने मन में पहले से ही ठान लेंगे कि ये कार्य हमसे नहीं होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं। तीसरा, ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हैं। हम ही मूर्खता करते हैं जो अपने आँखों पर अपने ही हाथों से आँखों को ढक लेते हैं और चारों तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अर्थात जो सब कुछ ब्रह्मांड में है वो इसी पिंड में है, अर्थात हर एक जीव के अंदर मौजूद है। चौथा उन्होंने कहा था कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता है, तुम्हें कोई आध्यात्म नहीं सिखा सकता है, तुमको सब कुछ खुद से सीखना है, और आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता है। अर्थात जब हम कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, किसी दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, या समाज के अच्छे कार्य के लिए कर रहे होते हैं, या स्वयं के अच्छे कार्य के लिए कर रहे होते हैं, तो हमारा मन आनंदित रहता है, खुश रहता है। जबकि यदि हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं तो हमें बार बार डर लगता है, अर्थात आत्मा हमें रोकती है उन सब गलत कार्यों को करने के लिए और प्रोत्साहित करती है हर अच्छे कार्य को करने के लिए। अर्थात आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं हो सकता है आध्यात्म सिखाने के लिए या किसी अन्य चीज को सीखने के लिए। पांचवा उन्होंने बताया, एक समय में एक ही कार्य करें और ऐसा करते समय अपनी पूरी ताकत लगा दें और बाकी चीजों को भूल जाएं। छठा उन्होंने कहा था, मार्ग में आने वाली बाधाओं से मार्ग को बदला जा सकता है, लेकिन लक्ष्य को बदलना ठीक नहीं है। हमें लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए। सातवां उन्होंने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इंसान को कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए।
यदि हम खुद को कमजोर समझेंगे तो दूसरे हम पर हावी हो जाएंगे, दूसरे हम पर अत्याचार कर सकते हैं। एक कहानी हमने सुना था जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने आंखों देखी हाल बताया था कि जब शेर जंगल में चल रहा होता है तो उसे हर जानवर को दौड़ करके ही पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो शेर को देख करके ही डर जाते हैं, अर्थात वो जानवर खुद को कमजोर समझते हैं, उसको फेस नहीं करना चाहते हैं और शेर आसानी से उनका शिकार कर लेता है। अर्थात खुद को कमजोर यदि समझेंगे तो बहुत बड़ा पाप करेंगे। 8वां उन्होंने कहा था, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। व्यक्ति को अपना स्वरूप और अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए। कई बार होता है जब हम लोग जो अंदर सोच रहे होते हैं, कई बार अच्छा सोच रहे होते हैं तो हम खुश रहते हैं, दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रहे होते हैं, और किसी के प्रति यदि या उसके व्यवहार की वजह से हमारे अंदर में कुछ गुस्सा या क्रोध आ रहा हो तो हमारा रिएक्शन भी उसी तरीके से हो जाता है। तो जो हमारे अंदर में है वही बाहर में बड़े रूप में आता है। धन्यवाद।